जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग फरवरी 2023 के सारे इम्पोर्टेंट रिकॉग्निशंस और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स को कवर करेंगे ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से। तो ज़्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट साथियों हम लोग अपने अवार्ड्स पे जंप करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर एट 2023 एडिशन ऑफ प्रेस्टिजियस इंडिया यूनाइटेड किंगडम अचीवर्स ऑनर्स। तो आपको ये बताना है साथियों कि लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है 2023 एडिशन में, किसके अंतर्गत, इंडिया यूनाइटेड किंगडम अचीवर्स ऑनर्स के अंतर्गत। तो आपके ऑप्शन है साथियों, डॉक्टर वेंकैया नायडू, अगला ऑप्शन है डॉक्टर शशि थरूर, अगला ऑप्शन है डॉक्टर परमेश्वरन अय्यर, और लास्ट ऑप्शन है आपका साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आपको बताना है साथियों कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है इंडिया यूनाइटेड किंगडम अचीवर्स ऑनर्स में। तो साथियों, इसका सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को ये ऑनर नवाजा गया है। Dr. Manmohan Singh, former PM of India and Member of Parliament Rajya Sabha, was honored with Lifetime Achievement Honour at 2023 edition of prestigious India United Kingdom Achievers Honours, a first of its kind celebration of UK's Indian alumni held on 25th January 2023 in London for his contribution to economic and पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे साथियों, इसके लिए एक छोटी सी ट्वीक है। वैसे तो आपको एक बार में ही याद हो जाना चाहिए, पर फिर भी किसी कारणवश आप एग्ज़ाम में जाके किन परिस्थितियों में एग्ज़ाम दे रहे हैं आपको नहीं पता होगा, तो किसी परिस्थितिवश आपके ये दिमाग से निकल जाता है, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्वीक है। तो आप याद रखेंगे इंडिया यूनाइटेड किंगडम अचीवर्स ऑनर्स जो है वो किसी मैन को ही मिलेगा ना, किसी मैन को ही मिलेगा। ठीक है, किसी मैन को ही मिलेगा, तो मैन से क्या हो गया, मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को ये ऑनर मिला है। ठीक है, कौन सा ऑनर मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट का। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा किस कैटेगरी में प्राइज मिला है, तो आपको ये ध्यान रखना है लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर किसको मिला है, किसी मैन को ही मिला होगा, तो मैन से आप क्या याद रखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है साथियों, ना वेंकैया नायडू इसका आंसर है, ना डॉक्टर शशि थरूर इसका आंसर है, इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और क्योंकि ये पहला अवार्ड है इस तरीके का, तो इसलिए एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना अपने आप में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक करंट अफेयर की अच्छी लगी होगी। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अवार्ड अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक रिसर्च बॉडी है मॉर्निंग कंसल्ट। ठीक है, मॉर्निंग कंसल्ट, तो उनके अनुसार विच ऑफ द लीडर हैज़ बिन रिपोर्टेड टू बी द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड फॉर सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर। ठीक है, तो मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार किस राजनेता को दूसरी बार सबसे लोकप्रिय राजनेता का अवार्ड मिला है, आपसे यही पूछा जा रहा है। और आपके ऑप्शंस हैं, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब, या प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन साहब। तो आपके ऑप्शंस आपने देख लिए, एक बार फिर आप क्वेश्चन देख लीजिए। एज पर मॉर्निंग कंसल्ट हैज़ रिपोर्टेड विच लीडर टू बी द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड फॉर सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर। तो आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी साहब, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, या प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो साथियों, इसका आंसर है कोई नहीं, हमारे ही चहेते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब को मॉर्निंग कंसल्ट ने फिर से मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड माना है इन सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर विद 78% अप्रूवल रेटिंग इन ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स। ठीक है, तो मॉर्निंग कंसल्ट जो है एक यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म है, उन्होंने ही ये रिपोर्ट किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, ही हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड फॉर सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर with a 78% अप्रूवल रेटिंग इन इट्स ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे आप, तो हमारे मोदी जी हैं 4 बजे उठ जाते हैं। ठीक है, मॉर्निंग पर्सन है बहुत। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। ठीक है, 4 बजे उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, तो मॉर्निंग में कौन उठता है, नरेंद्र मोदी साहब, और कोई नहीं उठता। ठीक है, बाकी पुतिन साहब तो पता नहीं कब सोते हैं कब उठते हैं, शी जिनपिंग को पता ही नहीं लगा पाते कि कब उठते हैं, ये कब सो जाते हैं, और जो बाइडेन साहब तो आराम से 9 बजे उठते हैं। ठीक है, 9-10 बजे उठते हैं।
तो नरेंद्र मोदी साहब ही हैं जो एकदम मॉर्निंग उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में, तो इसलिए मॉर्निंग कंसल्ट के हिसाब से कौन होंगे, नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब। और आप ऐसे भी याद रखेंगे, एम से मॉर्निंग कंसल्ट और एम से मोदी। ठीक है, एम से मोदी साहब। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आप वैसे नहीं याद रख सकते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। 2 ट्वीक इस करंट अफेयर में बताई गई है जो आपके लिए बहुत ही असरदार होगी एग्जाम में। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना है, ये सब प्रिपरेशंस एफर्टलेस होनी चाहिए। ठीक है, आपको एफर्ट करना है, आप क्वांट में करिए, आप रीजनिंग में करिए, और आप अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप और एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब में एफर्ट कीजिए। पर करंट अफेयर तो एफर्टलेस होना चाहिए, है ना साथियों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। जो मॉर्निंग कंसल्ट है उनके अनुसार सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं दूसरी बार, तो एम से मॉर्निंग कंसल्ट और एम से ही मोदी जी। ठीक है, मोदी जी, हमारे प्यारे मोदी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पे साथियों कुछ न्यूज़ है कि 30 जनवरी 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया था बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट्स एंड टैब्ल्यू ऑफ रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे के दिन जो परेड होती है उसमें सबसे अच्छी परेड किसकी है, सबसे अच्छी झांकी किसकी है, सबसे अच्छा मार्चिंग कंटिजेंट कौन सा था, तो सबकी एक रैंकिंग निकल के आती है 4-5 दिन बाद, मतलब अराउंड 31 जनवरी को। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनाउंस करता है, तो उसी के बारे में देख लेते हैं, जो कि सेलेक्ट की जाती है 3 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी की और थ्रू ऑनलाइन पब्लिक वोट कंडक्टेड बाय माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग उसके बारे में कुछ। तो साथियों यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है और यहाँ पे विनर दिए हुए हैं उनके। ठीक है, तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट किसको मिला है अमंग 3 सर्विसेज, पंजाब रेजिमेंट सेंटर कंटिजेंट को। ठीक है, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जो मिला है वो मिला है पंजाब रेजिमेंट सेंटर कंटिजेंट। ठीक है, किसको मिला है साथियों, पंजाब रेजिमेंट को। ठीक है, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट किसको मिला है, पंजाब रेजिमेंट सेंटर कंटिजेंट को। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है साथियों, चलिए इसका पहले ट्वीक देख लेते हैं। तो जब जब मार्च करेंगे कंटिजेंट, जब जब कंटिजेंट मार्च करेंगे, जब जब कंटिजेंट मार्च करेंगे तब तब जीतेंगे। ठीक है, कंटिजेंट मार्च करेंगे तब तब अवार्ड जीतेंगे। ठीक है, कंटिजेंट मार्च करेंगे तब तक अवार्ड जीतेंगे। जब जब से आप याद रखेंगे पंजाब, जे बी है ना इसमें, जे बी। ठीक है, ये रुकिए 1 मिनट, अरे गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, अरे ये भी गड़बड़ हो रहा है। तो आप बस देख लीजिएगा, ये जे बी है ना लास्ट में, तो आप बस ध्यान रखिएगा कि जब जब ये मार्च करेंगे तब तब अवार्ड जीतेंगे। ठीक है, जब जब मार्च करेंगे तो अवार्ड जीतेंगे, जब जब कंटिजेंट मार्च करेंगे तब तब अवार्ड जीतेंगे। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि पंजाब ने अवार्ड जीता है। ठीक है साथियों, ये वाला आपको क्लियर हो गया। ठीक है, पहला वाला क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हो गया, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट किसको मिला है, तो जब जब मार्चिंग कंटिजेंट होगा तब तब अवार्ड जीतेंगे। ठीक है, जब जब से मतलब जब से पंजाब। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPS सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस या अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस, तो उसमें CRPF को सबसे बेहतरीन मार्चिंग कंटिजेंट माना गया है। किसको माना गया है, CRPF, CRPF। ठीक है, CRPF याद रखिएगा, CRPF कौन है, CR क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, वैसे तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, पर ये इस्टेब्लिश हुई थी अराउंड 1800 में। ठीक है, 1800 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ये पहले क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जानी जाती थी। शायद 1940 में हुई थी क्या ये इस्टेब्लिश, आप देख के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कब इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, तो इसका पहले नाम था क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स, फिर इसका नाम हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। ठीक है, तो मार्चिंग कंटिजेंट जो है वो रिजर्व्ड है, आप याद रखिएगा। ठीक है, रिजर्व से याद रखेंगे रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, मार्चिंग कंटिजेंट क्या है साथियों, रिजर्व्ड है। ठीक है, मार्चिंग कंटिजेंट क्या है, रिजर्व्ड है, तो याद रखेंगे। वैसे तो CAPF है, फिर असम राइफल्स है, ITBP है, ये सब सेंट्रल आर्म्ड
पुलिस फोर्सेस है ना, आपको पता होगा। मतलब पहले तो डिफेंस सर्विसेज आती हैं जिसमें नेवी होती है, हमारी एयरफोर्स होती है और आर्मी होती है। उसके बाद CAPS आती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें ITBP होती है, BSF होती है, 6-7 हैं, ठीक है। ITBP, BSF, CISF, CRPF, है ना, असम राइफल्स, तो ये 6 हो गई ना। तो 6 होती हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ तो 6 होती हैं, ठीक है। 6 सर्विसेज होती हैं CAPF में, ठीक है। तो उसमें से CRPF जो है वो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड मिला है। तो कैसे याद रखेंगे, एक तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग 3 सर्विसेज में होगा, वो पंजाब रेजिमेंट होगी, ठीक है। ये आर्मी की रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट, ठीक है। तो जब जब मार्चिंग कंटिजेंट करेंगे 3 सर्विसेज में, अगर आपसे पूछा जाएगा बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग 3 सर्विसेज, तब आप बताएंगे कि जब जब मार्चिंग कंटिजेंट होगा 3 सर्विसेज में, तब पंजाब रेजिमेंट हो जाएगी। और बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPF, तो वो तो वो रिजर्व है, मतलब रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो आशा करते हैं आपको ये 2 ट्वीक अच्छे लगे होंगे और ये दिमाग में बैठ गए होंगे साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं बेस्ट 3 टैब्लू स्टेट्स, ठीक है। बेस्ट 3 टैब्लू स्टेट्स, तो इसमें कौन कौन से बेस्ट 3 स्टेट्स हैं, पहले इनको इरेज कर देते हैं ताकि जगह हो जाए हम लोग की, और हम लोग आराम से कुछ ट्वीक्स इसमें यूज़ कर सकें, ताकि दिमाग पे ज़्यादा जोर ना पड़े खामखा, और हम लोग एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से सफल हो, है ना। पूरा क्लियर हो गया। अब साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला है इसमें साथियों, बेस्ट 3 टैब्लू स्टेट्स में पहले स्टेट जो है जिनको अवार्ड मिला है वो है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। और इनको किसके लिए मिला है, मानसखंड झांकी के लिए, ठीक है। मानसखंड झांकी इन लोगों ने प्रेजेंट की थी, इसके लिए इन लोग को अवार्ड मिला है। दूसरा अवार्ड मिला है साथियों किसके लिए, किसको, महाराष्ट्र स्टेट को, ठीक है। 3.5 शक्तिपीठ के लिए और नारी शक्ति के लिए, ठीक है। 3.5 शक्तिपीठ के लिए और नारी शक्ति के लिए। थर्ड है साथियों उत्तर प्रदेश, और अयोध्या दीपोत्सव की झांकी प्रस्तुत की गई थी रिपब्लिक डे के दिन, ठीक है, उसके लिए अवार्ड मिला है। तो पहले किसको मिला है, उत्तराखंड को, मानसखंड के लिए उत्तराखंड मतलब यूके, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, ठीक है। तो आप बस UMU याद रखिएगा, ठीक है, UMU, ठीक है। उल्टा या सीधा, मतलब आप ऐसे भी याद रखेंगे तब भी UMU, ऐसे याद रखेंगे UMU। बस ये याद रखिएगा पहले UK आएगा फिर UP आएगा, ठीक है। के बाद P आता है ना, तो आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। UK, फिर महाराष्ट्र, फिर के बाद क्या आएगा साथियों, P, तो UP, ठीक है। यूपी में किसके लिए, अयोध्या दीपोत्सव के लिए। महाराष्ट्र में किसके लिए, 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति के लिए। उत्तराखंड को आप याद रखेंगे मानसखंड, ठीक है। मानसखंड आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इन बेस्ट 3 टैब्लू स्टेट्स ये हैं, कौन कौन सी हैं, UMU, ठीक है, UMU, कौन कौन सी, यूके, महाराष्ट्र और UP, ठीक है। के बाद आएगा P, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है साथियों। तो ये भी अपना एक ट्वीक के माध्यम से कवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों बेस्ट टैब्लू मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। तो मिनिस्ट्रीज ट्राइबल अफेयर्स की जो है उनको अवार्ड मिला है फॉर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ये स्कीम है इनकी EMRSS, वहाँ पे जहाँ में SC ST की परसेंटेज 50% से ज़्यादा है वहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल स्टैब्लिश किए जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत। उसी स्कीम के अंतर्गत अवार्ड मिला है साथियों मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, ठीक है। तो बेस्ट टैब्लू मिनिस्ट्री जब आपसे पूछा जाए तो T से टैब्लू याद रखेंगे और T से ट्राइबल मिनिस्ट्री, ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है, ट्राइबल मिनिस्ट्री आप याद रखेंगे, ठीक है। बेस्ट टैब्लू मिनिस्ट्री से आप याद रखेंगे T से टैब्लू, T से ट्राइबल और M से मिनिस्ट्री, M से मिनिस्ट्री, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री हो गया, ठीक है साथियों। आसान सी चीज़ है। और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए। और डिपार्टमेंट साथियों CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए PWD को अवार्ड मिला है, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो जो पब्लिक वर्क काम करेगा उसी को अवार्ड मिलेगा ना, तो आप ऐसे याद रखेंगे जो पब्लिक वर्क काम करेगा, पब्लिक वर्क्स के लिए काम करेगा, उसी को अवार्ड मिलेगा, उसी डिपार्टमेंट को अवार्ड मिलेगा। पब्लिक वर्क्स के लिए कौन डिपार्टमेंट कौन काम कर रहा है साथियों, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ठीक है।
और स्पेशल प्राइज मिला है साथियों वंदे भारतम डांस ग्रुप को, ठीक है, वंदे भारतम डांस ग्रुप को, ठीक है, वंदे भारतम डांस ग्रुप को स्पेशल प्राइज मिला है, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको इरेज करके, 2 मिनट लगेगा, सारा फिर से रिवाइज हो जाएगा। और आपका ये, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन पूछता है, आप निसंकोच निश्चिंत होके एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ आप वहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। और यही ज़रूरी भी है, ठीक है, एक्यूरेसी आपकी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कंपटीशन हाई हो चुका है और बच्चे पता नहीं क्या क्या याद कर ले रहे हैं। तो ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से याद करते हैं। मार्चिंग कंटिजेंट अमंग 3 सर्विसेज, तो जब जब मार्चिंग कंटिजेंट मार्च करेगा कंटिजेंट अमंग 3 सर्विसेज, तब तब जीतेंगे अवार्ड। तो जब जब से मतलब पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPF, तो कौन सी पुलिस फोर्स बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट है? जो रिजर्व है, ठीक है, जो रिजर्व है, मतलब रिजर्व पुलिस फोर्स, RPF मतलब CRPF, ठीक है, वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है दूसरी RPF। यहाँ याद रखेंगे रिजर्व पुलिस फोर्स, क्योंकि CAPF के अंदर CRPF आती है, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये हो गया। बेस्ट 3 टैबल्यू स्टेट्स कौन सी है साथियों? UMU, ठीक है, UMU, यू के बाद आता है P, ठीक है, तो UK, महाराष्ट्र और UP, ठीक है। यूके में क्या है साथियों? मानसखंड। उत्तराखंड में क्या था? मानसखंड। महाराष्ट्र में साथियों 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति, ठीक है, 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति, ठीक है। और यूपी में क्या था साथियों? अयोध्या दीपोत्सव, ठीक है, अयोध्या दीपोत्सव, ठीक है। बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ें हैं यहाँ की, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेस्ट टैबल्यू मिनिस्ट्री कौन सी है? तो T से टैबल्यू और T से मिनिस्ट्री, ठीक है, T से टैबल्यू और T से ही मिनिस्ट्री, M से मिनिस्ट्री, मतलब T से टैबल्यू, T से कौन सी मिनिस्ट्री है साथियों? ट्राइबल मिनिस्ट्री, ठीक है, T से ट्राइबल मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री हो गया यहाँ पे। बेस्ट टैबल्यू डिपार्टमेंट के लिए साथियों, जो पब्लिक वर्क्स के लिए काम करेगा, तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। और स्पेशल प्राइज साथियों किसको मिला है? वंदे भारतम डांस ग्रुप को। देखिए कितनी इजीली हम लोग बिना एफर्ट किए, बिना कुछ बहुत ही टेंशन लिए, बिना बहुत ही प्रेशर लिए, आराम से विनर सारे 26 जनवरी 2023 के सारे विनर्स हम लोग ने याद कर लिए, है ना साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और नेक्स्ट अवार्ड अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु वॉज अवॉर्डेड द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 एट इंडियाज अचीवर्स अवार्ड 2022। तो मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर अमृत भटनागर, डॉक्टर टेसी थॉमस, R विष्णु प्रसाद या डॉक्टर प्रतिभा कपूर। आपको बताना है इनमें से किसको सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। जैसे अभी इंडिया UK में ऑनर्स में किसको मिला था? किसी मैन को मिला था, मतलब मनमोहन सिंह साहब को, है ना। मॉर्निंग कंसल्ट के हिसाब से कौन सबसे लोकप्रिय नेता है साथियों? M से मॉर्निंग कंसल्ट और M से मोदी जी, तो मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं दूसरी बार, ठीक है, विद ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग ऑफ अराउंड 78%, ठीक है। हम लोग ने ये चीज़ें भी रिवाइज कर ली, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आप सोच रहे हैं डॉक्टर टेसी थॉमस, तो साथियों आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सही आंसर है R विष्णु प्रसाद, ठीक है, सही आंसर है R विष्णु प्रसाद। R विष्णु प्रसाद, founder and chief scientist at Vishnu Prasad Research Center, was awarded the most distinguished scientist of the year 2022 at Indian Achievers Award by Anurag Singh Thakur, who is the Minister of Information and Broadcasting, ठीक है। R प्रसाद was chosen by a jury headed by Justice ज्ञान सुधा मिश्रा, GS मिश्रा, ठीक है। तो आपको याद रखना है RV प्रसाद, ठीक है, R विष्णु प्रसाद को डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, ठीक है, भले वो साइंस का काम करते हैं पर वो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, ठीक है,
प्रसाद। प्रसाद से आप याद रखेंगे कौन? विष्णु प्रसाद। या आप ये भी याद रख सकते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं विष्णु जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। वैसे तो सबका ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, पर अपने क्वेश्चन के कन्वीनियंस के लिए हम लोग याद रखेंगे साइंटिस्ट क्या करते हैं? विष्णु जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट वैसे भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये नहीं कि साइंस का काम कर रहे हैं तो धर्म को भूल जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी को भूल जाएंगे, तब भी प्रसाद लेते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो साइंटिस्ट होंगे, डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट होंगे, वो होंगे आर विष्णु प्रसाद। ठीक है साथियों, तो बहुत ही अच्छा सा ये ट्रिक था, करंट अफेयर का ट्रिक थी, जो बहुत ही आसानी से आपको याद रखने में सहायक होगी। ठीक है साथियों, तो डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट कौन होंगे? जो प्रसाद लेंगे। जो प्रसाद लेंगे तो कौन प्रसाद लेंगे? आर विष्णु प्रसाद साहब। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड द हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 फॉर हिज रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड। तो आपकी ऑप्शन है इंदिरा नूई, जो पेप्सिको की वो थी, सीईओ थी, वॉल्टर स्मिथ, वीपी नंद कुमार या आर्या सिंह। आपको बताना है किनको हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट का अवार्ड मिला है। ठीक है, इंदिरा नूई, वॉल्टर स्मिथ, वीपी नंद कुमार या आर्या सिंह। तो साथियों इसका सही आंसर है वीपी नंद कुमार। ठीक है, वीपी नंद कुमार। वीपी नंद कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, रिसीव्ड हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 फॉर हिज रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है साथियों? वीपी नंद कुमार को। ठीक है, वीपी से क्या होता है? मतलब वाइस प्रेसिडेंट होता है वैसे तो। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे रन फॉर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, रन फॉर वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस। ठीक है, रन फॉर वीपी। रन से याद रखेंगे हुरन, ये हुरून हो गई। ठीक है, और वीपी से याद रखेंगे वीपी नंद कुमार। ठीक है, बहुत ही अच्छी सी ये ट्रिक है करंट अफेयर के लिए, आपको आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है ये हुरून इंडस्ट्री? मतलब हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट उन लोग को नामांकित और वो सम्मानित करता है जो कि बिजनेस की दुनिया में एक रिमार्केबल अचीवमेंट्स को हासिल किए होंगे। ठीक है, तो रन फॉर वीपी, रन से हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट, और वीपी से वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस से मतलब वीपी नंद कुमार। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और आपको एकदम समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रिकी केज जो कि इंडिया के हैं, रिकी केज हैज़ हिज 3rd ग्रैमी अवार्ड एट 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स फॉर द एल्बम। तो आपको ये बताना है रिकी केज जो हैं उनको अपना 3rd ग्रैमी अवार्ड मिला है। आपको बताना है कि किस एल्बम के लिए उनको 3rd ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, आपको बताना है उनके 3rd ग्रैमी अवार्ड एल्बम का नाम। तो आपके ऑप्शन है डिवाइन टाइड्स, सोलफुल, द लास्ट किस या फॉरएवर। रिकी के साहब हैं, ये कर्नाटका से आते हैं, इंडियन है, तो इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। आपको ये बताना है किस एल्बम के लिए मिला है। तो आपके ऑप्शन है डिवाइन टाइड्स, सोलफुल, द लास्ट किस और फॉरएवर। तो साथियों इसका सही आंसर है डिवाइन टाइड्स। ठीक है, डिवाइन टाइड्स। Ricky Cage, an Indian music composer and environmentalist based in Bangalore, Karnataka, has his 3rd Grammy at 65th Annual Grammy Awards under the Best Immersive Audio Album category for the album Divine Tides। ठीक है, यहाँ पे 3-4 चीज़ें याद रखनी है आपको। तो पहले ये याद रखना है रिकी केज जो हैं वो साथियों इंडियन है। ठीक है, कर्नाटका बेस्ड है। ठीक है, कर्नाटका बेस्ड है, उनको 3rd एमी मिला है। ठीक है, 3rd ग्रैमी मिला है। 3rd ग्रैमी मिला है किसमें? 65th ग्रैमी अवार्ड में। 65th ग्रैमी अवार्ड में किसके लिए? डिवाइन टाइड के लिए। ठीक है, डिवाइन टाइड के लिए। तो ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, ठीक है, तो पहले तो रिकी केज नाम देख लीजिए, RICKY। तो ये जो KG लिखा है उससे आप याद रखेंगे उनका ये 3rd ग्रैमी है। ठीक है,
KG लास्ट से आप रिमेंबर कीजिएगा या दिमाग में बैठा लीजिएगा। 3 लेटर इसमें भी हैं, इसीलिए 3 थर्ड ग्रैमी है इनका, ठीक है। थर्ड ग्रैमी इसलिए है क्योंकि 3 लेटर्स हैं इनके सरनेम में, KEG, ठीक है। और इनके जो इनका एल्बम है उसका नाम है डिवाइन टाइड्स, और ये किसके लिए मिला है? 65th के लिए, ठीक है। 65th के लिए मिला है, ठीक है। 65th ग्रैमी अवार्ड्स में मिला है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये पूरा फैक्ट पसंद आया होगा। याद रखिएगा साथियों, डिवाइन टाइड्स इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। डिवाइन टाइड्स, रिकी केज, ठीक है। केज से याद रखिएगा, थर्ड ग्रैमी है इनका डिवाइन टाइड्स, ठीक है। डिवाइन टाइड्स के लिए किस ग्रैमी में मिला है? 65th ग्रैमी में मिला है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु हैज़ बीन चूजन फॉर द राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020। तो राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020 के लिए किसको नवाजा गया है, किसको सम्मानित किया गया है? आपका क्वेश्चन यही है। और आपके ऑप्शंस हैं ज्ञानेंद्र पांडे, सेकेंड ऑप्शन है जेवियर मार्शल, थर्ड ऑप्शन है साथियों रवीश कुमार साहब, फोर्थ ऑप्शन है साथियों अन्ना भवानी कोटेश्वर प्रसाद। बताना है आपको कि राजा राम मोहन रॉय का जो अवार्ड है जर्नलिज्म 2020 के लिए वो किसको मिला है। साथियों अगर आप सोच रहे हैं रवीश कुमार जी को, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं साथियों, क्योंकि सही आंसर जो है वो है साथियों अन्ना भवानी कोटेश्वर प्रसाद, ठीक है। वेटरन जर्नलिस्ट डॉक्टर अन्ना भवानी कोटेश्वर प्रसाद, पॉपुलरली नोन एज ABK, has been chosen for Raja Ram Mohan Roy National Award for Excellence in Journalism 2020 for his outstanding contribution to the field of journalism. The award was conferred by Justice Ranjana Prakash Desai, the chairman of Press Council of India. आप ये बताइएगा जस्टिस रंजना प्रकाश ने और कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट कोई कमेटी होल्ड की थी, आप उसको बताइएगा वो कमेटी किसके लिए बनाई गई थी। अगर आप इंटरलिंक करंट अफेयर्स में थारो हैं, अगर आप समझते हैं कि आप पारंगत हो चुके हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि रंजना प्रकाश देसाई जी ने, जो कि जस्टिस हैं, उन्होंने और कौन सी कमेटी को हेड किया है, ठीक है। यहाँ पे साथियों क्या है, राजा राम मोहन रॉय जी का जो अवार्ड है नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म है वो कोटेश्वर प्रसाद साहब को मिला है, ठीक है। प्रसाद से याद आया और किसको प्रसाद मिला है? साइंटिस्ट प्रसाद लेते हैं ना, तो वहाँ पे क्या था, डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट किसको मिला है अवार्ड? डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट का जो विष्णु जी का प्रसाद लेते हैं, ठीक है, जो विष्णु जी का प्रसाद लेते हैं, तो विष्णु प्रसाद साहब को डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला था, ठीक है। देखिए हम लोग ने ऐसे कनेक्ट कर लिया। अब आप अगर कहीं मंदिर गए हैं कल, वहाँ पे प्रसाद लिए, तो आप ऐसे लिंक कर सकते हो, वो प्रसाद मतलब साइंटिस्ट भी लेते हैं, तो डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट विष्णु प्रसाद साहब, और जर्नलिज्म के लिए भी प्रसाद मिल गया तो कोटेश्वर प्रसाद साहब, है ना। तो खैर जर्नलिज्म के लिए आप याद रखेंगे, जर्नलिज्म के लिए आपको भवन में जाना पड़ेगा, ठीक है। भवन मतलब किसी बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। भवन से आप याद रखिएगा भवानी कोटेश्वर प्रसाद, ठीक है, भवानी कोटेश्वर प्रसाद। बस आपको वहाँ रिकॉग्नाइज करना है एग्जाम में, आपको ऑप्शंस याद तो मतलब आपको लिखना तो है नहीं कि पूरी आपको स्पेलिंग सही लिखनी है कि एकदम दिमाग में एक एक चीज़ बैठानी है, बस आपके सामने ऑप्शन रहेगा, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। यही आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स, करंट अफेयर की टेक्निक्स को हम लोग ट्रिक्स कह देते हैं, जो बहुत आसानी से एफर्टलेसली हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जर्नलिज्म कब होगा? भवन में जाके जर्नलिज्म होगा, ठीक है। भवन में जाके जर्नलिज्म होगा, ठीक है। भवन में जाके क्या होगा साथियों? जर्नलिज्म होगा, ठीक है। एक बार इसको इरेज कर देते हैं, फिर से बता देते हैं, ठीक है। भवन में जाके जर्नलिज्म होगा, ठीक है। भवन में जाके जर्नलिज्म होगा। तो आप याद रखिएगा जो जर्नलिज्म 2020 के एक्सीलेंस का अवार्ड मिला है राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड वाला, वो भवन में मिला है, मतलब भवनी कोटेश्वर प्रसाद साहब को मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी करंट अफेयर की। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड्स। तो एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड्स 2023 किसको मिला है? आपके ऑप्शन है रिलायंस इंडिया, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC,
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS या NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन? बताइए साथियों। तो साथियों इसका सही आंसर अगर आप सोच रहे हैं TCS है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। फिर आप अगर रिलायंस भी बेट लगाएं कि रिलायंस होगा तो भी गलत सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसका सही आंसर है NTPC। ठीक है, इसका सही आंसर है NTPC। तो NTPC लिमिटेड महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एसोसिएशन फॉर टैलेंट एंड डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड्स फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एंटरप्राइज सक्सेस इन द फील्ड ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट by the Association for Talent Development United States of America। ठीक है, NTPC has won ATD Best Awards for 6th time। ठीक है, तो ये छठी बार इनने NTPC ने छठी का दूध याद दिला दिया है टैलेंट के नाम पे। ठीक है, तो टैलेंट अवार्ड्स किसको मिला है साथियों? NTPC को। तो याद कैसे रखेंगे? T से टैलेंट डेवलपमेंट और T से ही T, NTPC। ठीक है, NTPC। और साथियों T से क्या था? बेस्ट टैबल्यू अवार्ड। टैबल्यू मिनिस्ट्री कौन सी थी? T से ट्राइबल मिनिस्ट्री। ठीक है, देखिए आप T से ऐसे चीज़ें लिंक कर पाएंगे। T से ट्रैवल, ये T से टैलेंट डेवलपमेंट, तो T से NTPC हो गया। T से देखिए TPC, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और T से बेस्ट टैबल्यू मिनिस्ट्री कौन सी थी? अभी हम लोग ने याद की थी, ट्राइबल मिनिस्ट्री हो गई। ठीक है, वैसे ही बेस्ट टैबल्यू डिपार्टमेंट कौन सा था? जो पब्लिक के लिए काम करे, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है साथियों, ऐसे कर करके हम लोग इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो पढ़ाई भी होगी, रिवीजन भी होगा। पढ़ाई से ज़्यादा रिवीजन जरूरी है। ठीक है, आप पढ़िए 4 पेज, रिवाइज एक भी पेज ना करिए तो इट इज़ एज गुड एज नथिंग। आप पढ़िए 2 पेज और 2 पेज को 4 बार रिवाइज करिए तो वो बहुत पक्का हो जाएगा। और यही रिजल्ट्स बनाता है, रिवीजन ही रिजल्ट्स बनाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने पे ध्यान दीजिएगा और हॉरिजॉन्टल कवरेज करिएगा, वर्टिकल कवरेज के पीछे मत भागिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु रिसीव्ड द फेलिक्स हाउपाउ बॉयनी यूनेस्को पीस प्राइज? ठीक है, अब इसका प्रोनाउंसिएशन ऑब्वियसली कुछ अतरंगी होगा, इनके नाम में ही, स्पेलिंग में ही अतरंगी चीज़ है। खैर आप याद रखिएगा, हु रिसीव द फेलिक्स यूनेस्को पीस प्राइज। ठीक है, ये नोबेल पीस प्राइज नहीं है साथियों, ये यूनेस्को पीस प्राइज है। ठीक है, तो आपको बताना है हु रिसीव्ड फेलिक्स यूनेस्को पीस प्राइज। आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी साहब, जो बाइडेन साहब, कमला हैरिस जी या एंजेलिना मार्कल। तो आप कैसे आपका आंसर क्या होगा साथियों, बताइए। नरेंद्र मोदी साहब तो नहीं है, जो बिडेन साहब भी नहीं है, तो बचती हैं कमला हैरिस और एंजेला मार्कल। साथियों इसका सही आंसर है एंजेला मार्कल, जर्मनी की चांसलर थी। फॉर्मर एंजेला मार्कल, फॉर्मर फेडरल चांसलर ऑफ जर्मनी, रिसीव्ड फेलिक्स यूनेस्को पीस प्राइज ड्यूरिंग द सेरेमनी हेल्ड इन Yamoussoukro, capital of Ivory Coast. She received the prize in recognition of her efforts to welcome refugees during her term in the office। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे साथियों? पीस कौन लाता है? पीस एंजल लाता है ना, एंजल। ठीक है, एंजल जो होते हैं वो पीसफुल होते हैं। ठीक है, एंजल जो होते हैं पीसफुल होते हैं। ठीक है, तो उनको ही पीस प्राइज मिलना चाहिए। ठीक है, किसको पीस प्राइज मिलेगा? जो एंजल होगी। ठीक है, वो एंजल प्रिया नहीं या पापा की परी नहीं, यहाँ एंजेला मार्कल की बात हो रही है। ठीक है, एंजेला मार्कल। ठीक है, एंजल को पीस प्राइज मिलेगा। ठीक है, पीस प्राइज मिला है, सॉरी। ठीक है, एंजल को पीस प्राइज मिला है क्योंकि एंजल होते हैं शांति दूत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एंजल को पीस प्राइज मिला है मतलब एंजेला मार्कल, ये जर्मनी की एक्स चांसलर थी, फेडरल चांसलर थी। कहाँ मिला है साथियों? कोस्ट पे, मतलब आइवरी कोस्ट पे। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ मिला है? आइवरी कोस्ट पे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये ट्रिक करंट अफेयर की समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु वाज क्राउंड द विनर ऑफ ताज मिस इंडिया 2023? तो ताज मिस इंडिया का ताज किसके सर पे चढ़ा है, आपको ये बताना है। ठीक है, ताज मिस इंडिया का ताज किस सर को नवाजा गया है? आपके ऑप्शन हैं अंकिता सिंह, सुहानी कपूर, मैत्री गुप्ता या अक्षता रक्षे। आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। हु वाज क्राउंड एज द विनर ऑफ ताज मिस इंडिया 2023? आपके ऑप्शन है साथियों अंकिता सिंह, सुहानी कपूर, मैत्री गुप्ता या अक्षता रक्षे। तो साथियों इसका सही आंसर है अक्षता रक्षे। ठीक है, अक्षता रक्षे फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र
was crowned the winner of Taj Miss India 2023 at grand finale of Taj Miss and Mrs. India 2023 held in Maharashtra. ठीक है. Natasha Sadafai was announced as the first runner-up and Isha was announced as second runner-up for Taj Miss India 2023. तो बस आपको याद रखना है, ताज मिस इंडिया का ताज किसके सर पर चढ़ा है? जो रक्षा करेगा, अक्षता रक्षे. ठीक है, जो रक्षा करेगा उसके ऊपर ताज मिस इंडिया का ताज चढ़ा है. ठीक है, अक्षता रक्षे आप याद रखेंगे. तो जो ताज मिस इंडिया किसके ऊपर ताज चढ़ा है? जो रक्षा कर रहा है. ठीक है साथियों, रक्षा कर रहा है अक्षता रक्षे. ठीक है, आप ऐसे लिंक कर देंगे. ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अवार्ड अपना देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच कैंपेन ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट इमरजेंसी. तो आपको ये बताना है कौन सा कैंपेन है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा कैंपेन का नाम है, क्या है, जो रेज करेगा अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट इमरजेंसी. तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है पहले ही, तो डोंट चूज एक्सटेंशन इसका सही आंसर है साथियों. ठीक है, तो डोंट चूज एक्सटेंशन जो है कैंपेन है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट इमरजेंसी, हैज़ वन गोल्ड एंड सिल्वर इन 2 डिफरेंट कैटेगरीज एट सेकेंड एनुअल एंथम अवार्ड्स. अच्छा हाँ, इसका ये है कि इन्होंने अवार्ड जीता था. ठीक है, डोंट चूज एक्सटेंशन ने अवार्ड जीते थे गोल्ड एंड सिल्वर इन डिफरेंट कैटेगरीज एट सेकेंड एनुअल एंथम अवार्ड्स. ठीक है, तो डोंट चूज एक्सटेंशन जो कैंपेन है वो किसका है? यूएनडीपी का है. ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था साथियों? 2021 में. ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? डी से डोंट चूज एक्सटेंशन और डी से ही डीपी. तो आपसे पूछेंगे यूएन या तो यूनाइटेड नेशंस की किस बॉडी का डोंट चूज एक्सटेंशन प्रोग्राम है, आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे. यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो आप डी से देखेंगे डोंट चूज एक्सटेंशन और डी से देखेंगे डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. आप बस डी से मार्क कर देंगे. ठीक है, तो डी से डी आप ऐसे लिंक करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने टी से टी लिंक किया था. ठीक है, टी से क्या है? 2 चीज़ें साथियों, एक तो टैबल्यू है, ट्राइबल मिनिस्ट्री है ना. टी से टैबल्यू है, बेस्ट टैबल्यू मिनिस्ट्री का अवार्ड किसको मिला है? ट्राइबल मिनिस्ट्री को. और साथियों टी से क्या था? टैलेंट अवार्ड. ठीक है, टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड किसको मिला है? टीपीसी मतलब एनटीपीसी, थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तो एनटीपीसी. ठीक है, ऐसे ही हम लोग सारी चीज़ें लिंक करके याद कर लेंगे जल्दी से एफर्टलेसली. ठीक है, ये भी एक छोटी सी ट्रिक थी आपके करंट अफेयर के लिए. तो डी से डोंट चूज एक्सटेंशन और डी से डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, यूएनडीपी. ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक करंट अफेयर की पसंद आई होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों. Who was awarded प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर डीजी धन अवार्ड्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो किस स्टेट को प्रतिष्ठा पुरस्कार मिला है अंडर डीजी धन अवार्ड्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों. डीजी धन अवार्ड्स की बात हो रही है, प्रतिष्ठा पुरस्कार की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है. ठीक है, तो आपके ऑप्शन है एमपी, दूसरा ऑप्शन है यूपी उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटका, चौथा ऑप्शन है गुड़गांव. ठीक है साथियों, तो अगर आपको लग रहा है मध्य प्रदेश सही ऑप्शन है तो बिल्कुल गलत है साथियों, क्योंकि ये आंसर नहीं है. फिर आपको ये लग रहा होगा ठीक है चलो गोवा हो सकता है, तो गोवा भी नहीं है साथियों. तो अब आप सोच रहे हैं यूपी और कर्नाटका में ही कोई है, 50-50 चांस ले लेते हैं. ठीक है, अगर आपने चांस लिया यूपी पे तो आप फिर से गलत हो गए साथियों. बचा कौन सा? कर्नाटका. तो कर्नाटका इज द राइट आंसर. तो कर्नाटका बैंक लिमिटेड वॉज अवॉर्डेड, तो यहाँ पे कर्नाटका बैंक है, सॉरी. ठीक है, कर्नाटका बैंक लिमिटेड आप याद रखिएगा. ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई. ठीक है, माफ़ कीजिएगा. छोटी मोटी मिस्टेक्स को आप दरकिनार करके आप जो भी वैल्यू एडिशन है उन पे ध्यान दीजिएगा. तो कर्नाटका बैंक को मिला है प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर डीजी धन अवार्ड्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग द टारगेट विद हाईएस्ट परसेंटेज इन भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट ट्रांजैक्शन इन प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी में कर्नाटका बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार का अवार्ड मिला है. ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे? प्रतिष्ठा का नाटक करना है. ठीक है, प्रतिष्ठा का नाटक करना है. ठीक है, नाटक से आप याद रखेंगे कर्नाटक. ठीक है, कर्नाटक मतलब कर्नाटका. ठीक है, कर्नाटक.
ठीक है, तो प्रतिष्ठा का नाटक हो रहा है सिर्फ, ठीक है, ठीक है। डीजी धन अवार्ड्स में प्रतिष्ठा का नाटक हो रहा है, ठीक है। प्रतिष्ठा पुरस्कार किसको मिला है? नाटक करने वाले को, तो मतलब कर्नाटक को, ठीक है साथियों। ये प्राइवेट सेक्टर कैटेगरी में है, प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी में है, फॉर अचीविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये इजी है, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अवार्ड अपना कवर कर लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे लिस्ट है पूरी दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स की, ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जिनको जिनको मिला है 2023 में, तो आप ध्यान दीजिए। बेस्ट फिल्म मिली है साथियों कश्मीर फाइल्स को, ध्यान दीजिएगा, कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म मिली है। फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो RRR को मिला है, ठीक है, RRR को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर जो मिला है वो बाल्की साहब को मिला है, बालाकृष्णन फॉर चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के लिए। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर साहब को ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट मैम को फॉर गंगूबाई कठियावाड़ी, ठीक है, आपने गंगूबाई कठियावाड़ी देखोगी तो आलिया भट्ट मैम को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड मिला है। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर कौन है? ऋषभ शेट्टी फॉर कंतारा, बहुत बेहतरीन मूवी है, अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए, ठीक है। और बेस्ट प्रोड्यूसर हैं भूषण कुमार साहब, ठीक है। एक बार फिर से दादा साहेब फाल्के अवार्ड देख लेते हैं हम लोग। बेस्ट फिल्म कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर RRR, बेस्ट डायरेक्टर आर बाल्की फॉर चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर साहब फॉर ब्रह्मास्त्र, आप जानते ही हैं, देख भी लिए होंगे अब तक तो। इनका नाम शिवा होता है और आलिया भट्ट मैम का नाम होता है ईशा, पर यहाँ पे आलिया भट्ट मैम को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ठीक है, जिसमें इन्होंने प्रोस्टिट्यूट का रोल निभाया है, बेहतरीन उम्दा रोल। प्रॉमिसिंग एक्टर कौन है? ऋषभ शेट्टी हैं फॉर कंतारा। और बेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? भूषण कुमार साहब। आप याद रखिएगा, बेस्ट फिल्म है कश्मीर फाइल्स और फिल्म ऑफ द ईयर है RRR, ठीक है साथियों। डायरेक्टर हैं आर बाल्की साहब फॉर चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट, बहुत ही प्यारी मूवी थी ये भी, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे दादा साहेब फाल्के इंडियन फिल्म अवार्ड्स देख लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु रिसीव्स ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन फॉर साल्वेज ऑपरेशन, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन किस INS इंडियन नेवल शिप को मिला है? फॉर साल्वेज ऑपरेशन, ठीक है। साल्वेज ऑपरेशन के लिए किस इंडियन नेवल शिप को ऑन द साइट यूनिट ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन का अवार्ड मिला है? तो आपके ऑप्शन है साथियों INS निर्देशक, नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों INS मगर, नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों INS तलवार, और लास्ट ऑप्शन है साथियों आपका INS निरीक्षक। तो साथियों इसका सही आंसर, अगर आप सोच रहे हैं INS मगर है, क्योंकि बहुत जगह इन्वॉल्व था अभी, ऑपरेशन दोस्ती, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री, सब में इन्वॉल्व था INS मगर, पर इसमें आंसर गलत है साथियों, क्योंकि इसका सही आंसर है INS निरीक्षक, ठीक है। निरीक्षक करेगा तभी तो सैल्वेज ऑपरेशन कर पाएगा, ठीक है। तो IS निरीक्षक रिसीव्स ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन फॉर सैल्वेज ऑपरेशन, ठीक है। एडमिरल HR हरि कुमार प्रेजेंटेड ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन टू इंडियन नेवल शिप निरीक्षक एट कोची केरला, मेकिंग द फर्स्ट फॉर द इंडियन नेवी, ठीक है, फर्स्ट है इंडियन नेवी के, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। INS निरीक्षक वॉज ऑनर्ड फॉर डीप वाटर डाइविंग एंड salvage operations at a depth of 219 meters in the Arabian Sea under most difficult conditions, ठीक है। तो INS निरीक्षक को, जो भी निरीक्षक करेगा, निरीक्षण करेगा, वो साल्वेज ऑपरेशन के लिए निरीक्षण होता है, ठीक है। निरीक्षण मतलब मॉनिटरिंग या इवैल्यूएशन, तो निरीक्षण जो करेगा वो साल्वेज ऑपरेशन करने के लिए निरीक्षण करेगा, ठीक है साथियों। तो INS निरीक्षक को साल्वेज ऑपरेशन के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन का अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, इजी है,
अगर पूछा जाएगा तो आप आराम से एफर्टलेसली पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अवार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु हैज़ बीन नेम्ड EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022। ठीक है, तो ये EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है पूर्णिमा गुप्ता, नमिता थापर, जैक वॉटन या सज्जन जिंदल। तो साथियों इसका सही आंसर है सज्जन जिंदल साहब। ठीक है, जो सज्जन है वही एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी लेंगे। ठीक है, सज्जन जो होंगे, सज्जन मतलब अच्छे मनुष्य होंगे, जो सीधे मनुष्य होंगे, सुलझे हुए मनुष्य होंगे, उनको एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर ईयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है साथियों, सज्जन जिंदल को। सज्जन जिंदल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ JSW ग्रुप, जिंदल स्टील वर्क्स ग्रुप, हैज़ बीन नेम्ड एज EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022। ठीक है, एट 24th EY ईयर ऑफ द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इन न्यू दिल्ली। तो बस आप याद रखेंगे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जो भी है वो बहुत सज्जन है। ठीक है, वो दुर्जन नहीं है, बहुत ही सज्जन मनुष्य है। ठीक है साथियों, चलिए आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक पसंद आई होगी और बढ़ते हैं अपने लास्ट अवार्ड की ओर। और यहाँ पे फरवरी 2023 के हम लोग ने सारे अवार्ड्स और जो भी साइटेशंस भी हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो सब हम लोग ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर ली हैं। ठीक है साथियों, चलिए फिर बढ़ते हैं लास्ट अवार्ड की ओर। लास्ट क्वेश्चन है साथियों इस पूरे सेशन का, हाउ मेनी अवार्ड्स हैज़ बीन ग्रांटेड टू RRR बाय हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन। तो हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन ने RRR जो कि बेहतरीन मूवी है उनको कितने अवार्ड से नवाजा है आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें आपको कोई टीम टाम नहीं करना, कुछ जुगाड़ नहीं लगाना, बस आपको बता देना है 2, 3, 4 या 5। आपके ऑप्शंस जो भी हैं उस हिसाब से आपको अपना आंसर बता देना है। अगर आपको लग रहा है 3 ऑप्शन है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं साथियों, क्योंकि सही आंसर है 5। ठीक है, तो हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन जो है, द 6th एनुअल हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स 2023 held at Beverly Wilshire in Los Angeles, United States, has acknowledged RRR directed by S.S. Rajamouli on a global scale and honored it with 5 awards। ठीक है, तो 5 awards मिले हैं हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन की तरफ से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, The film RRR gained recognition for Best Action Film, Best International Film, Best Original Song, and Best Stunts, while the cast crew of RRR earned an honorary SCA Spotlight Award। ठीक है, तो ये 5 अवार्ड्स RRR को मिले हैं। ठीक है, तो RRR तो याद ही रखेंगे, RRR है तो 3 लेटर है तो 3 अवार्ड तो होंगे ही होंगे, प्लस 2 और होंगे, तो याद रखिएगा 5 अवार्ड मिले हैं। ठीक है, 5 अवार्ड इसको मिले हैं किसके द्वारा, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन द्वारा। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा। सारे ट्रिक्स करंट अफेयर्स के जो भी बने हैं, ट्विक्स दिए गए हैं, आपको पसंद आए होंगे, बाकी और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ठीक है साथियों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और एकदम आपका ये सेगमेंट पक्का हो जाएगा। खूब मेहनत करिए साथियों, एग्ज़ाम लाइंड अप है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से अपनी ज़िंदगी बनाइए, नौकरी करिए, आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई करके और अपने मम्मी पापा का सपना साकार करिए। बहुत सारे सपने जुड़े हैं आपके सपने के साथ। ठीक है, तो अपने आप से काम चोरी मत कीजिए, बिल्कुल मेहनत पे कोई कमी मत लाइए। ठीक है, एक बारी की मेहनत है, आपको एक बार सफल होना है बस। ठीक है, एक बार आप सफल होंगे तो ज़िंदगी भर सफल हो जाएंगे। ठीक है, बस एक बार उस सफलता के लिए आपको बहुत ही जुनूनियत से और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से काम करना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ लाइफ एंजॉय करते जाइए, यही फेज़ है एंजॉयमेंट और प्रिपरेशन को बैलेंस करने का। यहाँ आप चीज़ें बैलेंस करना सीख जाते हैं तो आपके आने वाले जीवन में, आपकी आने वाली ज़िंदगी में बाकी चीज़ें फिर आप बहुत आराम से आपकी बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो कि होगा हमारी रैंकिंग्स पे, कॉन्फ्रेंसेस पे और डेज और उनकी थीम्स पे। ठीक है साथियों, ख्याल रखिएगा अपना, फिर मिलेंगे। चलते चलते जय हिंद, जय भारत।